बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। और मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ पे भी हों हैप्पी हों, हेल्दी हों और खुश हों, और अल्लाह पाक आप सबको रखे अपने हिफ्ज़ व ईमान में, आमीन। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे मिखों का सालन, ठीक है। तो मेरे पास बीफ बोन्स हैं, यानी कि बीफ की हड्डियाँ हैं मिखों वाली, जिसके अंदर खूब मिखें भरी होती हैं, ठीक है। आज हम ये बनाएंगे, जिसके लिए 3 मेरे पास कटे हुए प्याज हैं, 1 टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक स्पेशल गरम मसाला है जो कि गोश्त मसाला है, जिसका मैं वीडियो आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। और इसके साथ हरी मिर्चें हैं, वैसे 2-3 डालेंगे, ये वैसे ही मैंने अम्मी लेके आई थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने सारी साथ में डाल के रख दी हैं। और बाकी गरम मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ी सी हम यहाँ पे जगह बनाएंगे और यहाँ पे रखेंगे प्रेशर कुकर। तो ये बहुत हेल्दी फूड है, बहुत ही मज़े का फूड है। जब आप इसे खाएंगे, आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत टेस्ट आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं बना के खाया वो सोचेंगे कि हमने अभी तक क्यों नहीं बनाया। तो ये देखिए, ये हमारे पास मिखे हैं और बड़े बड़े साइज़ की हड्डियाँ हैं, और देखें किस तरह से अंदर से मिखों से भरी हुई हैं, ठीक है। तो इनको हमने रख देना है प्रेशर कुकर के अंदर, और ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की हैं। तो बीफ बोन्स हैं ये सारी। और यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास 3 कटे हुए प्याज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 3 कटे हुए प्याज हम डाल देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए 3 खाना खाने के चम्मच है। तो 3 खाना खाने के चम्मच इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर। तो बहुत हेल्दी फूड, बहुत मज़े का फूड, और इतनी माशाल्लाह ताकत वाला है ना कि आपको ये बिल्कुल यंग और जवान बना देगा। हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच ही इसमें मिर्च डाली है, और 1/4 चम्मच डाला है हल्दी पाउडर। तीनों मसाले डाल दिए हैं। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये जो मग है ये हम 4 से 5 इसमें डालेंगे। 4 से 5 गिलास हमने इसमें डालना है पानी, और इसको हमने प्रेशर कुकर के अंदर पकने देना है 30-35 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये हड्डी, और ये जो हड्डी वाला गोश्त होता है थोड़ा सा ये हार्ड होता है, तो इसको पकने के लिए 35 मिनट चाहिए, ठीक है। और टाइम आप गिनेंगे जब इसकी जो सीटी बोलना शुरू करती है तब। तो अब इसको गैस पे रखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब इसका करेंगे वेट। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारे 35 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर का ढक्कन उठाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये देखिए जो हमने 4-5 गिलास पानी इसमें डाला था वो ड्राई हो चुका है, और जो बीफ है वो गल चुका है, और इसका जो काफ़ी सारा ऑयल है वो नीचे आ चुका है, वो देखिए। तो यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जस्ट बिल्कुल 2-3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। और डालने के बाद फिर आपने इसकी कोई 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर इसकी भुनाई करनी है। और ये देखिए, इसका जो बीफ का टुकड़ा है गोश्त का, वो हड्डी से नीचे उतर गया है। इसका मतलब ये है कि हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से गला लिया है, ये देखिए। क्योंकि बीफ जितना ज़्यादा गला होता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है, ठीक है। इसलिए आपने इसको 30 से 35 मिनट प्रेशर कुकर को आपने लाजमी चलाना है। और यहाँ पे इसका फ्लेम आप हाई रखेंगे। और ये देखिए, मेरे पास है ये वाला स्पेशल गोश्त मसाला, जिसका वीडियो मैंने आपको कुछ रोज़ पहले दिया था। तो इस मसाले के अंदर सभी मसाले हैं, खुशबू मसाले हैं, जिसकी वजह से हमें इसके अंदर कोई और अलग से मसाला डालने की ज़रूरत नहीं। ये स्पेशल मसाला है जो कि बीफ मसाला है, गोश्त मसाला है। चिकन में आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से भूनते हुए आपने 1 चम्मच इसमें डाल देना है, और इसके डालते ही हर तरफ खुशबुएं फैल गई हैं। तो भुनाई के बाद इसमें हमने डाल देना है 1 लीटर पानी। और पानी डालने के बाद अब हमने इसको मिक्स करना है, और ढक्कन लगा के इसको हमने पकने देना है। तो यहाँ पे अब आपने प्रेशर का ढक्कन बंद नहीं करना, जस्ट इसको वैसे ही ढक्कन लगा के सिंपल वाला, तो इसको हमने पकने देना है। और साथ ही इसमें डाल देंगे 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें। तो फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए
पका लिया है और इसका जो मज़ेदार हेल्दी शोरबा है वो तैयार हो चुका है। ये वही फूड है जो कि आप बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में, होटलों में आपको मिलता है जब आप चने वग़ैरह लेने जाते हैं, ठीक है ना? चने अंडे हो जाएँ, ठीक है, चने कबाब हो जाएँ, उसके अंदर जो आपको तरी डाल के देते हैं बोंग की, बड़ी-बड़ी हड्डियों की, ये वही चीज़ होती है, ठीक है? तो बोंग पाए होते हैं, बड़ी इस तरह से मिखों वाली हड्डियाँ होती हैं, तो अब ये बिल्कुल तैयार है और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका मिखों का सालन बनके तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है और इतना हेल्दी है कि आप ये सोच लें कि आप ये तय कर लें कि आपने 1 महीने में 1 बार इसे लाज़मी खाना है। ये आपकी वीकनेस दूर करता है, आपको सेट करता है, आपको हेल्दी बनाता है और घर के सभी लोग इसे खा सकते हैं। बस इसमें मसाले आप डालें मगर थोड़े ज़रा कम-कम। तो इसे खाइए गरमा-गरम नान के साथ, गरमा-गरम चपाती के साथ, इसे ठंडा नहीं होने देना, तो बहुत मज़ा आएगा। तो आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए हड्डियों के अंदर से इस तरह से मिखों को निकाला जाता है, ठीक है? तो बहुत हेल्दी चीज़ होती है ये वाली जो मिक्की होती है जो, और जब इसको खाते हैं, उफ़! इतना टेस्ट, इतना मज़ा कि इंसान सोचता है कि इंसान अल्लाह पाक की किन-किन नेमतों का शुक्र अदा करे। तो ये देखिए आर-पार दिख रहा है हड्डी के, यानी कि इसके अंदर जितनी भी मिक थी वो हमने निकाल ली है बाहर और वो है शोरबे के अंदर। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसको हम यहाँ से ये आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये शोरबे के अंदर फैल जाती है। तो इस तरह से इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।